आज तारीख है 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा बढ़ा, 60 गांवों का टूटा संपर्क। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 32,000 PRD जवानों को मिलेगा बढ़ा मानदेय। यूपी में बढ़ी सिंचाई क्षमता, 40,000 किसानों को मिलेगा फायदा। अमेठी में घर की नींव खोदते समय मिले 29 धातु के गोले, जाँच में जुटी पुलिस। यूपी में बस कंडक्टर के पदों पर भर्ती, कई जिलों के युवाओं के लिए मौका। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी हलचल, 20 अगस्त को होगी अहम सुनवाई। चलिए जानते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा बढ़ा, 60 गांवों का टूटा संपर्क। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा गंभीर होता जा रहा है। बेलन नदी के उफान पर आने से टोंस नदी का पानी बढ़ गया है और इसका असर गंगा के जलस्तर पर पड़ रहा है। बेलन के बढ़ते दबाव के कारण टोंस नदी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है, जिससे गंगा में पानी बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने तटीय और निचले इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए राहत एवं बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर कोराम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहीं बेलन नदी के उफान के कारण कई रपटों पर पानी भर गया है, जिससे करीब 60 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। इन गांवों में रहने वाली लगभग 60,000 की आबादी बाढ़ की स्थिति से प्रभावित बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। करीब 485 लोगों को पंचायत भवन में बनाए गए राहत शिविर में रखा गया है। वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए NDRF की टीम को भी क्षेत्र में भेजा गया है। प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए है और राहत शिविरों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक गंगा का जलस्तर 83 से 84 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 32,000 PRD जवानों को मिलेगा बढ़ा मानदेय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल यानी कि PRD के करीब 32,000 जवानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने PRD कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब इन जवानों को चिकित्सा उपचार की सुविधा भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के इस फैसले से हजारों PRD कर्मियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं लंबे समय से मानदेय और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की जा रही थी। नए फैसले से PRD जवानों को आर्थिक राहत मिलने के साथ साथ इलाज के खर्च की भी चिंता कम होगी। प्रदेश में सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में तैनात कर्मियों के लिए सरकार का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। यूपी में बढ़ी सिंचाई क्षमता, 40,000 किसानों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता में करीब 96,250 हेक्टेयर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लगभग 40,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से किसानों को फसलों के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और खेती पर मौसम की निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है। वहीं सरकार की ओर से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को समय पर फसलों की सिंचाई करने में सुविधा होगी और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेठी में घर की नींव खोदते समय मिले 29 धातु के गोले, जाँच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अमेठी में घर निर्माण के दौरान शौचालय की टंकी के लिए खुदाई करते समय 29 धातु के गोले मिलने से हड़कंप मच गया। खुदाई के दौरान मजदूरों को ये संदिग्ध धातु के गोले दिखाई दिए, जिसके बाद इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बरामद वस्तुओं को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल इन धातु के गोलों की प्रकृति और उनके जमीन में मिलने के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये गोले कितने पुराने हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्सुकता बनी हुई है। यूपी में बस कंडक्टर के पदों पर भर्ती, कई जिलों के युवाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों में परिचालक यानी बस कंडक्टर के पदों पर भर्ती का मौका सामने आया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में परिचालक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। परिवहन विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। वहीं भर्ती के तहत योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने जिले में उपलब्ध पदों, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य जरूरी पात्रताओं की जानकारी ध्यान से देखनी होगी। वहीं आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे। भर्ती से संबंधित आवेदन की अंतिम तारीख का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है, ताकि समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन किया जा सके। अलग अलग जिलों में पदों और आवेदन की प्रक्रिया में अंतर हो सकता है, इसलिए अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती की आधिकारिक जानकारी देखकर ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है। यूपी रोडवेज में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये भर्ती रोजगार पाने का अच्छा मौका हो सकती है। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ी हलचल, 20 अगस्त को होगी अहम सुनवाई। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे मामले में अब 20 अगस्त को अहम सुनवाई होने जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता और इससे जुड़े नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मामले में ये जाँच का विषय है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुरूप हुई है या नहीं। इसी को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं के बीच भी लगातार चर्चा बनी हुई है। उपभोक्ताओं की नजर अब इस बात पर है कि सुनवाई के बाद स्मार्ट मीटर लगाने की व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति सामने आती है। स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली खपत की निगरानी और बिलिंग की प्रक्रिया को अधिक आधुनिक बनाने की बात कही जाती रही है। हालांकि मीटर लगाने की अनिवार्यता और उससे जुड़े नियमों को लेकर उठे सवालों ने मामले को महत्वपूर्ण बना दिया है। 20 अगस्त की सुनवाई में इन सभी पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।
वहीं सुनवाई के दौरान नियमों के पालन, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों पर संबंधित पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद मामले में आगे की दिशा स्पष्ट होने की संभावना है। फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं और विभाग दोनों की नजर 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। लखनऊ के सावन मेले में बड़ा हादसा, झूले की बकेट टूटने से 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में आयोजित सावन महोत्सव के दौरान मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। मेले में तेज रफ्तार से चल रहे झूले की एक बकेट अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिसके चपेट में आने से 3 सगे भाई बहनों समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई और मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। घटना इंदिरा नगर के स्माइलगंज इलाके की बताई जा रही है। हादसे के समय 14 वर्षीय अंकिता सिंह अपने भाई सूर्या, बहन नैन्सी और 2 दोस्तों के साथ मेला घूमने पहुंची थी। झूला चलने के दौरान अचानक ऊपर की बकेट टूटकर अंकिता के चेहरे पर जा गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद टूटे हुए हिस्से की चपेट में आने से नैन्सी, सूर्या और 16 वर्षीय निशा कुमारी समेत अन्य लोग भी घायल हो गए। घायलों को तत्काल पास के सुषमा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के मुताबिक 5 घायलों में से 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि अंकिता और निशा का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार एक घायल लड़की को मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। परिजनों ने झूला संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और बताया है कि हादसे के बाद झूला तुरंत नहीं रोका गया। मामले को लेकर पुलिस और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार है। यूपी के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक, बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाने पर भी पाबंदी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार ने एक अहम निर्देश जारी किया है। अब स्कूल परिसर में बिना अनुमति बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के प्रवेश पर रोक रहेगी। स्कूलों में फोटो और वीडियो बनाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों या स्कूल प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं सरकार का ये कदम स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की निजता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। निर्देश के अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश कर विद्यार्थियों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो नहीं बना सकेगा। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने या उसे प्रसारित करने से पहले भी निर्धारित अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य स्कूलों में अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना और बच्चों से जुड़े फोटो वीडियो के गलत इस्तेमाल की आशंका को कम करना है। स्कूल प्रशासन को भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिना अनुमति स्कूल परिसर में पहुंचने वाले लोगों पर निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स और बाहरी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वीडियो शूट करना पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे का 20 मीटर हिस्सा धंसा, 36,000 करोड़ की लागत से बना है एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भारी बारिश के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का करीब 20 मीटर लंबा हिस्सा धंसने की खबर सामने आई है। ये मामला हसनपुर तहसील क्षेत्र में फयाजनगर और सहदरा मिलक गाँव के बीच का बताया जा रहा है। बारिश के बाद सड़क के एक हिस्से में अचानक धंसाव और गड्ढे नुमा स्थिति बन गई, जिसके बाद एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क के इस हिस्से में बारिश के बाद परेशानी दिखाई दी। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की बड़ी सड़क परियोजनाओं में शामिल है और इसके निर्माण पर करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हाल ही में इस एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोला गया है। ऐसे में इतने कम समय में सड़क के हिस्से के धंसने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है। घटना के बाद प्रभावित हिस्से की जांच और मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारी बारिश को सड़क के धंसने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इस घटना ने निर्माण की गुणवत्ता, सड़क की मजबूती और जल निकासी व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज कर दी। अधिकारियों की ओर से प्रभावित हिस्से का निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाए जाने की उम्मीद है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।